मोहरा की आने वाली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होती नजर आ रही हैं। लीज़े आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ देती है। अरमीम बेगम को लीज़े सारी हकीकत बता देती है कि मैं अरिशे की बहन हूँ। मेरी बहन की ज़िंदगी एक अमीरजादे बिगड़े हुए नवाबजादे ने बर्बाद कर दी थी। आपको पता है कि वो नवाबजादा कौन था? वो नवाबजादा आपका बेटा सिकंदर था। जी हाँ, आपके बेटे ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। आप कहते हैं ना कि मैं दिल में बुग़्ज़ क्यों रखती हूँ उससे, मैं इसी वजह से उससे बुग़्ज़ रखती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो मेरे बहन का कातिल है। जिस पर अरमीम बेगम खामोश हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। इस बार लीज़े ने सिकंदर को बुरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि वो जान चुकी है कि सिकंदर ने हफीज़ साहब को मरवा दिया है, हफीज़ साहब का कत्ल करवा दिया है। हफीज़ साहब की बीवी जब घर आती है तो लीज़े सिकंदर साहब की बीवी से कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी, हफीज़ साहब के कत्ल का पता लगवा कर रहूंगी कातिल का। हफीज़ साहब की बीवी सिकंदर को धमकी देती है कि मैं वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल दूंगी कि जब से सिकंदर हफीज़ साहब से मिला है वो हफीज़ साहब वापस नहीं आए। इस बात का पता सबको चल जाएगा कि मेरे शौहर के कातिल तुम हो। हमदानी साहब सिकंदर को समझाते हैं कि हमारा बिजनेस पहले ही बहुत लॉस हो चुका है। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई या इंटरनेट तक पहुंच गई तो सोचो क्या होगा। अरमीम बेगम सिकंदर से पूछती है कि इसकी बीवी यहाँ क्या लेने आई थी। सिकंदर, सच सच बता दो, क्या तुम वाकई हफीज़ साहब का कत्ल कर दिया है? वो कहाँ है? इतने में हमदानी साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हफीज़ कहाँ है सिकंदर, अगर तुम जानते हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मार्केट में हमारी इमेज पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर तो अली से फ़ौरन बोल पड़ती है और कहती है, अंकल आपको अपने बेटे की असलियत अभी भी समझ में नहीं आई, आपको अब भी नज़र नहीं आया कि आपके बेटे की नेचर क्या है। हफीज़ साहब ने आपके बेटे पर इल्ज़ाम लगाया तो सिकंदर ने इनकी जान ले ली, इसको मरवा दिया। तो सिकंदर बोलकर कहता है, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो लीज़े कहती है, मैं तुम्हारी हकीकत सबके सामने ले आऊँगी। जिस पर सिकंदर लीज़े की तरफ देख कर चीख कर बोलता है और कहता है कि जिस तरह हफीज़ साहब गायब हुए हैं ना, इसी तरह देखना कि मेरे पीछे जो मेरी बर्बादी करवा रहा है ना, वो भी इसी तरह गायब हो जाएगा। तो हफीज़ साहब कहेंगे कि तुम अपनी भाभी से किस तरह से बात कर रहे हो, तुम्हारा लहजा किस तरह से है? तो सिकंदर कहता है कि इस खेल के पीछे जो भी है ना, मैं उसको मात देकर रहूँगा।